नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे होंगे। अब जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है, मन में बच्चों के उमंग आता जा रहा होगा ना कि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अब एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, तो फोड़ के आना ही है। और आपके लिए मैथ जो बहुत ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है, मैथ में बैक का मतलब बच्चे डर जाते हैं तब लगता है। और डरना काहे को है भाई? मैथ हमको खा थोड़े जाएगा, मैथ हमको पी थोड़े जाएगा, घोल कर लाओ इसको पी लेते हैं, मेरे पास आया है। नहीं, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है। मैथ मतलब अंक। भाई लूडो खेलते हो ना, चेस खेलते हो ना, बैट बॉल खेलते हो ना, ये सारी चीज़ें खेलते हो ना, तो मैथ से भी खेलना है बस में। मैथ मतलब खेलने की विषय, खेलो उससे जितना ज़्यादा खेल सको। मैथ कभी हार्ड हो ही नहीं सकता। चलो आ जाते हैं और मैथ के धज्जियाँ उड़ाते हैं। आज हम करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के पेपर। जो बच्चे कहते हैं सर आधे घंटे में, सॉरी 1 घंटे में बहुत कम समय पड़ गया, तो मैं आपको बोर्ड पे भी लिखूंगा प्रश्न और आपको करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि वह बच्चे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें जिनका तैयारी हो चुका है। जो बच्चे बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो अभी भी समय पर्याप्त है, आप आकर बेसिक क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन मैथ का पेपर होगा वहाँ पे एक दिन में एक पेपर मैथ का ही नहीं, 3 पेपर होंगे। सामाजिक अध्ययन के, विज्ञान के और मैथ के पेपर होंगे शायद 20 तारीख को। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। मैथ का नाम, मैथ का झंझट छोड़ना है। मैथ में बैक लगेगा तो बच्चों बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, आपका 1 साल नुकसान होगा। आप समझ सकते हो 1 साल नुकसान होने से बच्चे कितने ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। बच्चा आ गया कोई वैकेंसी तो लटके पड़े रहोगे। तो थोड़ी सी परेशानी झेल कर देख ही लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग मैथ को। देखिए मैथ में एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन है और 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन, 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन आते लघुत्तरी में है। लघुत्तरी में कितने क्वेश्चन है? 2, 2, 4, 2, 6, 7 क्वेश्चन है। तो यह 2019 का पेपर है। अगर आपका जैसी राय होगी, आपका कमेंट जैसा हम देखेंगे वह उस हिसाब से और भी क्लासेस लगाएंगे। अब हम प्रीवियस ईयर पेपर ही कर रहे हैं, बस प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दीजिए, मस्त तरीके से अपना देखते चलिए। जैसा जैसा आपका, अगर इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आप लाए, शेयर किए, तो आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे पूरे के पूरे साल का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे बच्चे उड़ा देंगे, हमें पता है। परमेय संख्या -24/25 का समतुल्य संख्या है। परमेय संख्या -24/45 के समतुल्य, मतलब इक्वल, समतुल्य संख्या है। समतुल्य संख्या होगी, बताइए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 12/20, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी -8/15, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए -6/9, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 4/11। बच्चों बहुत ही आराम से, इम्तिनान से सब मैथ में क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो कहोगे यही कि सर हमारे सामने वाला, आजू बाजू वाला पास हो गया। बहुत नॉमिनल, मतलब बहुत नॉर्मल से आप जाओ ना, कुछ टेंशन ना लो कि मैथ का पेपर है नहीं आ रहा। किसी भी पेपर में क्यों लो भाई, या कोई यह समझ लो ना इससे हमको नौकरी थोड़े ले लेना है, हमको तो इसमें अच्छा नंबर गेन करना है ना। तो फिर क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डालें हम? भाई ये तो नॉर्मल चीज़ें, बैक लगता है, बैक लगने ही नहीं देंगे हम। इस प्रकार के कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, निश्चित रूप से फोड़ कराओगे। अगर ना भी फोड़े भाई तो क्या ही चला जाएगा, बताना जरा मेरे लाल। 1 साल नुकसान होगा आपका। तो बस अपने आप को मोटिवेट मोटिवेट मोटिवेट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण x/4 प्लस में 10 बराबर -4। इसमें x का मान बता दीजिए, x का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू वाला, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? जिसकी भुजा है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो एरिया बता दीजिए, एरिया बता दीजिए ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार यानी कि बेस कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर।
तो बता दीजिए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बता देना है। इन पांचों को पहले फोड़ लेते हैं एमसीक्यू वाले को। देखिए -24/45 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 3 8 24, ठीक, और 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार में -8/15, तो -8/15 यानी कि बी ऑप्शन राइट। x/4 + 10 = -4, यानी x/4 इस 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -4 और -10 -14, यानी x = कितना होगा, x/4 = -14 -14 होगा। इस 14 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 14 चौके 4 चौके 16 के 6, कैरी 1, 4 1 जा 1, सॉरी 4 1 जा 4, और जो 1 है तो 5, 14 6 जा 14, 4 जा 56, 14 चौको 56, 4 चौके 16, 4 कम 4 5। इसमें देखना एक वर्ग जिसकी भुजा इतनी है तो एरिया बता दीजिए। कोई एक वर्ग है, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो एक वर्ग की जो भुजा दिया है 1.6 मीटर दिया है हमें, बोल रहा है इसका हमें क्या बताना है, इस एरिया बताना है इस वर्ग का। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, 256 पॉइंट 2 स्थान पे लगेगा, 1.6 × 1.6 तो 2.56 मीटर स्क्वायर, राइट उत्तर होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो याद रखना 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा। सम अभाज्य संख्या अगर बोलता उसी जगह विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी तो 3 लगा देते, 1 नहीं लिखते, याद रख लेना भाई, ठीक है ना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया इतना तथा आधार इतना दिया है तो उसकी ऊंचाई बताइए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 गुणे हाइट गुणे आधार, तो वही क्षेत्रफल दे दिया है कितना 45, और 1/2 हाइट यानी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमको निकालना है, और बेस दिया है 15, तो 15 एकम 15 3 45, इस 2 से मल्टीप्लाई, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक, बताना। इतनी चीज़ें क्लियर है तो चलते हैं अति लघुत्तरी की तरफ। बच्चों आपको कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए, अगर आप जो है कि यह सारी चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आप भविष्य में यूपी टेट दोगे तो यूपी टेट का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री, सारे सब्जेक्ट प्ले लिस्ट में पड़ जाएंगे, आप आओगे तो मिल जाएगा वहाँ से। और सुपर टेट की क्लासेस भी हम चला रखे हैं, तो बस मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ाई करो, बैक नहीं आने देना है, ठीक है। अति लघुत्तरी के 6 प्रश्न लिखते हैं। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न, यानी कि इस पूरे पेपर का 6ठा नंबर का प्रश्न, a² + 1/a² = 2 दिया है, तो बताना है आपको 1/a + a की वैल्यू बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बस आप लोग शेयर जरूर करते रहना बीच बीच में, चाहे जब भाई बीच में रुक कर थोड़ा सा स्ट्रेस कम करके शेयर जरूर कर देना। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है, 72 रुपये कम है, 72 रुपये कम है, 72 रुपये क्या है, कम है, 72 रुपये कम है। एक पुस्तक का मूल्य बता दीजिए, एक पुस्तक का मूल्य बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का मूल्य 3 क्रमागत संख्याओं का मूल्य कितना है। 3 क्रमागत संख्याओं का मूल्य संख्याओं का योग, क्या लिख दिया था, संख्याओं का योग 87 है। 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। चलिए हो जाएगा बेटा, द्वितीय मतलब उस क्रमागत संख्या में से द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताना है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, आराम से आप फोड़ोगे इसको। 9वां के बाद 10वें नंबर का देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। एक आयत का लंबाई दिया है 10 और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ दिया है 6।
सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा आयत का परिमाप बताओ, परिमाप पूछ रहा है आपसे, फटाफट निकाल देना। बताओ कितना नॉर्मल प्रश्न है, अभी तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिला हो जो कि आप न कर पाओ। मेरे लाल बहुत अच्छे नंबर लाओगे आप। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी भाई? याद रख लेना, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 10,000 लीटर होता है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना? इस बात को याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10,000 लीटर, इस बात को याद रखना बस। अब आगे प्रश्न लग जाएगा। अब ये मीटर में, अगर सेंटीमीटर में बदलेगा तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आएगा तो, सेंटीमीटर क्यूब में अगर इसको लेकर आओगे आप तो कितना हो जाएगा आप खुद बताओ। तो गुणे 10 के पावर में 9, 3 है ना, तो गुणे 10 के पावर में 9 आएगा और इधर आएगा 10,000 लीटर। अब बताओ ये 10,000, 10 के पावर 9 जो है इधर तो आएगा नीचे की तरफ, तो माइनस में न जाएगा भाई? ये चीज़ें इधर आएगा, जब आप इधर भेजोगे इसको तो ये माइनस में न जाएगा भाई, माइनस में जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा भाई? चीज़ें बढ़ेंगी, 10 के पावर 9 का इधर गुणा कीजिए, 10 के पावर 9 का उधर भी गुणा करना पड़ेगा, 10 के पावर 9, तभी तो बराबर होंगी मामला भाई। ये सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर से सेंटीमीटर में बदले, मीटर क्यूब इतना है तो इधर भी तो 10 के पावर 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10,000 गुणे 10 के पावर 9 लीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर से हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेकर आया इसे, तो आप खुद देख लो कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएंगे वैल्यू। 10 के पावर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सही है। चलो 10 के पावर में 9, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, मैं लाल यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, 2 2 4 2 6, 6 आएगा, क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10, 1/100 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होगा ना। 2 मतलब कि 2 2 4 2 6, पावर 3 में है तो 6 आ जाएगा, 6। तो 6 से गुणा किए, 6 4 10, 10 हो गया पावर में, इतना लीटर मिलेगा हमको। एक जब से मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए इसको, ठीक है ना, याद रख लेना, पूछा जाता है भैया प्रश्न। अब आगे आपसे पूछा गया है कि, पूछा गया प्रश्न में, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है? 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो कितने लीटर पानी भाई? 7800, जीरो लगा देना यहाँ पे, 7800, तो कितने लीटर पानी है? 10 के पावर 10 से इसमें गुणा कर देना, तो 7800 गुणे 10 के पावर 10, इतने लीटर पानी होंगे, इतने लीटर क्या होंगे? पानी होंगे भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, मेरे लाल सेंटीमीटर क्यूब में बदला गया है ना, हाँ सही है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या जाएंगे तो 10 के पावर 6, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना लीटर आ जाएगा पानी। देख लो कितना लीटर पानी है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा पानी है। चलो इस प्रश्न, ये वाला प्रश्न हो गया। इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट। याद रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10,000 लीटर, ठीक है ना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है क्योंकि वॉल्यूम होता है ना। तो बताइए इस प्रश्न को देखना जरा, a प्लस 1/a प्लस 1/a की वैल्यू बतानी है हमको। तो बस हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आप खुद देखो। या फिर इसमें जो है ना, इसका आप इसको, इस चीज़ को सॉल्व करो, इसको रहने दो इसी तरह, इसको सॉल्व करो पहले। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a कर सकते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर। हर हम इसको, इस पूरे इस वाले वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कटेगा, यहाँ से निकल के आएगा एक और 2 प्लस में, तो प्लस वाला 2 इस 2 से कटेगा भाई, कटेगा ना। उसी चीज़ को हमने इस बार में लिख लिया। तो देखो a से चला गया, या -2 उधर जाएगा, तो यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 4। तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे लगा लेंगे। ऐसे पूरा लगाना है आपको, जो ऐसे लगाना है उसी तरह हम बता रहे हैं भाई। अगले प्रश्न में देखेंगे, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। भाई गुणात्मक प्रतिलोम याद रखना है, इसको काट कर एक लाना है। कब काट कर एक आएगा, -4/9 का उलट कर -9/4 से गुणा कर देंगे। 4 4 से, 9 9 से, माइनस से, तो आ गया 1। भाई गुणोज्य जो होता है, गुणोज्य जो होता है वह 1 होता है, याद रखना है। और योग का कितना होता है, योग का प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं,
योगात्मक प्रतिलोम के लिए जीरो लगाते हैं। जीरो किसी भी संख्या में अगर जोड़ दें तो वह संख्या सेम की सेम रह जाएगी। इस वाले को देखना, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 रुपये कम है, यानी 7 पुस्तक का मूल्य ज्यादा है 5 पुस्तक के मूल्य से, तो 7 पुस्तक के मूल्य में से अगर 5 पुस्तक का मूल्य हम माइनस करेंगे तो 72 रुपये आ रहा है। तो 7 माइनस 5 किए तो 2 पुस्तक का मूल्य मिला, 2 पुस्तक का मूल्य बराबर 72, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 72/2, तो कितना आ जाएगा 36 रुपये आ जाएगा। यही पूछा है हमसे। अगला देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं। एक में 1 जोड़ा तो 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिला। इसी प्रकार से एक x माने हो तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, इस प्रकार से मानते हुए चलेंगे। 1 इसमें जुड़ा, फिर 1, फिर अगला x+3, लेकिन 3 ही चाहिए तो तीनों का योग कितना है 87 है। तो तीनों का योग करिए, x+1 प्लस x+2 बराबर 87। तो 3x 1 2 3, 3x 1 2 3 बराबर 87। तो 3x बराबर 87 माइनस में 3, 87 माइनस 3 यानी कि 84। ठीक है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 28। x की वैल्यू कितनी मिलेगी 28 मिलेगा। अब यहां से पूछा गया है द्वितीय जो क्रमागत संख्या है उसकी वैल्यू बता दीजिए। दूसरी, तो दूसरी क्या है हमारा भाई x+1 है, तो दूसरी कितना हो जाएगा 28 + 1 29 हो जाएगा। तीसरी कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। ये वाला कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सॉरी 30 होगा ना, 30, 29 30 28, यह चीज। अगला प्रश्न देखिए भाई, l की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, आपसे आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो भाई बता देना, आयत का परिमाप होता है 2l + b, यानी कि 2 10 + 6, तो 10 6 16 दूना 32। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर में। अब हम आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखना जरा, दीर्घ उत्तरी देखते हैं, मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी हो गया, अब लघु उत्तरी। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12वां। एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, जिसकी भुजा 30 मीटर है, जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। घास लगवाने का खर्च बताइए। घास लगवाने का खर्च क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a + b बराबर 12, a + b बराबर कितना है 12 दिया है, और a - b बराबर 2 दिया है, a - b बराबर 2 दिया है, तो बताइए a² - b² की वैल्यू। आराम से बता सकते हैं मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² 3x + 6, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में
यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। x बराबर 2 हो तो कुल मतदाता की संख्या की संख्या बताइए। एक वर्गाकार लगा लीजिए, एक वर्गाकार जिसकी भुजा 30 मीटर है, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा का माप कितना है, पूरा का पूरा 30 है भाई, 30 है, हर तरफ 30 है, 30 ठीक है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की से घास लगवाने का खर्च बताइए। ये इसके चारों ओर इस प्रकार से 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, हर तरफ, इधर भी 1 मीटर, इधर भी हर तरफ। तो बताओ 1 मीटर जब इधर बढ़ेगा तो 1 मीटर इधर भी बढ़ेगा, तो 30, तो ये पूरा अंदर वाला इतना 30 है, तो एक इधर बढ़ा यानी कि 32 होगा। सेम कंडीशन उधर भी, इधर भी एक बढ़ा, इधर भी एक बढ़ा, यानी कि पूरा 30 था, 2 जोड़ दिए तो 32 इधर भी हो गया। बस क्या काम करना है, पूरा बड़ा वाले में से बस हमको इसका एरिया बताना है, इसके एरिया पे खर्च बताना है। तो बीच वाले का 30 है, 30, तो इस छोटे वाले का माइनस कर देंगे बड़े में से, यानी कि 32 गुणे 32 माइनस 30 गुणे 30 कर लेना। अब पूरा खर्च बताना है, तो खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर का 2 रुपया है, तो पूरा इतना वर्ग मीटर का कितना होगा, 2 से गुणा कर लेना। बस देखिए 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस कर लेंगे तो 224 आ जाएगा, सॉरी 124 आ जाएगा। 124 गुणा 2 में कर लेना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 248 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं, a प्लस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी खुद फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी का 12 है, ए माइनस बी का 2 है, तो 2 गुणे 12 कर लेना, 24 आपका उत्तर हो जाएगा। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x³ प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, तो भाई देखो एक ग्राम सभा में कितने ग्राम सभा है, 3x प्लस 2 एक न्याय पंचायत में, और पूरे मतदाता की संख्या कितनी है, गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 6, इतना है मतदाता, तो पूरी संख्या, पूरी मतदाता की संख्या इतनी होगी, और x बराबर 2 रखने के लिए बोल रहा है, तो रख दीजिए x बराबर 2, जब यहाँ पर पहले गुणा मत करिएगा, पहले रख दीजिए वैल्यू ही, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणे 2 प्लस में 6, तो 3 दूनी 6, 2 8 गुणे 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 दूनी 4 है ना, 3 दूना 6, 6 4 10 6 16 आएगा, 16, तो 8 6 48 को 8 कैरी 4, 8 एकम 8 4 12, 128 मतदाता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेपर जरूर सॉल्व करिए आप सभी, इतना दिमाग में रख लीजिए, जो बच्चे को बेसिक में दिक्कत हो रहा है, बेसिक क्लास भी है, मैराथन क्लास भी है, सब कुछ है, प्लेलिस्ट में आ जाइए और एकदम धुआंधार तरीके से बस पढ़ाई करिए, कुछ करना ही नहीं है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, पेपर देना है, ठीक है ना, और कुछ घर का काम हो तो वो करने होंगे, वैसे ठंडी बनी ही है पढ़ने के लिए सिर्फ। 14 के बाद 15 आ जाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है a इंटू बी बराबर 5 दिया है और a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। अच्छा प्रश्न है, करते हैं इसको भी। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, 16 नंबर का प्रश्न, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, उसकी ऊंचाई बताइएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है।
एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। लंबाई बताना है रेलगाड़ी की और चाल बताना है। चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, आवर में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। पहले ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू बताइए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। तो आपको पता है ए बी की वैल्यू आपको पता है और ए माइनस बी का वैल्यू हमें पता है, लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू नहीं पता है, ना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो हम निकाल लेते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, तो हमको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी और इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 4 चौके 16 मिल गया हमको इधर। यहाँ पे से हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 बराबर 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 दूना 10, 10 उधर जाएगा तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 16 और 10 कितना होगा? 26। तो यहाँ से आप लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 26 मिल गया। ए माइनस बी की वैल्यू हमें दिया है 4, हमें कितना दिया है? 4 दिया है और ए इंटू बी की वैल्यू भी दिया है हमें 5। ठीक, यहाँ से निकल गया ये चीज़। अब आगे चलें, देखना अब हमको क्या बताना है यहाँ पर? ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू भी पता होना चाहिए तभी तो निकलेगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे माइनस 4ab बराबर 4। ठीक, इसी को हमने लिख दिया। अब इसको आप तोड़ेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, फिर से 2 माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ए माइनस बी का स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे बचा 4 चौके 16 कर लेना 16। देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, वही चीज़ हमने किया है। यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab बच जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। फिर से हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया। इसमें भी करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 5। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 × 5 = 20 बराबर 16। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो 36 होगा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 से 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू भी निकल गया, कितना आ गया? 6 आ गया। तो सारे के सारे वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए प्लस बी की वैल्यू कितना है? 6 है, गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 26 है, माइनस ए बी की वैल्यू कितना है? 5 है। बस तो 6 गुणे 26 माइनस 5 जाएगा 21, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यों है? कितना है? इरेज हो गया क्या? 264 घन सेंटीमीटर है। 264 घन सेंटीमीटर क्यूब है। यदि टुकड़ा इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई बताइए। भाई देखिए, किसी भी घनाभ की आयतन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यही दिया है हमको कितना? 264। और लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दिया, ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। तो लंबाई की वैल्यू कितनी? 8 है, चौड़ाई की वैल्यू 6 है, ऊंचाई की वैल्यू हो गया इतना, तो 264। बस ऊंचाई निकाल लीजिए। ऊंचाई इक्वल टू 264 बटे के 8 गुणे 6 नीचे आ जाएगा। देखिए काटिए, इसको कटेगा जरूर। 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 11, यानी कि ऊंचाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 5 = 10, 5.5 सेंटीमीटर जो भी आए। ठीक है ना, इतना आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ठीक है। अब एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 120 मीटर लंबा यानी कि दूरी कितना है? 120 मीटर है, और 12 सेकंड में, समय कितना है? 12 सेकंड में पार करती है। तो एक खंबे को इतने सेकंड में लंबाई और चौड़ाई बताइए, एक खंबे को कितने में, इतने सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है ना। अच्छा एक मिनट, ये पूरा का पूरा बेटा जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है ना, तो दूरी कितना आ जाएगा? ये तो समय सही है, समय कितना है हमारा? 12 सेकंड है, और दूरी कितना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, चलिए आ जाइए। चाल यानी कि S1 बराबर, पहले हम चाल निकालते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 120 प्लस ट्रेन की लंबाई बटे के 12 सेकंड में। अब वही चीज़ यह बोला है खंबे को इतने सेकंड में पार करती है। एक खंबे को जो पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को केवल पार करेगी भाई, नॉमिनल सा डिस्टेंस होगा। तो ये S2 बराबर कितना होगा? ट्रेन की लंबाई बटे के कितने सेकंड में? 2 सही 2 बटे 5, यानी कि 5 दूनी 10 2 12, 12 बटे 5, 12 बटे 5, 5 ऊपर चला गया। अब देखिए बेटा, स्पीड दोनों में समान है, वही उसी स्पीड से चल रही है। इवे से S1 नहीं हम करेंगे, इससे SSC लिखेंगे। जब दो समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है, दूसरा आपस में बराबर हो जाता है। तो 120 प्लस टी मतलब ट्रेन की लंबाई बटे 12, 5 गुणे टी बटे के 12, 12 से 12 चला गया क्योंकि 12 सेकंड वहाँ भी था, यहाँ 12 आ गया। अब 120 प्लस टी, 120 प्लस टी बराबर 5 टी, तो 5t माइनस टी बराबर 120, तो 4t बराबर कितना आ जाएगा? 120, और t बराबर कितना आ जाएगा? 120 बटे 4 यानी कि 30। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, यानी ट्रेन की लंबाई कितना होगा? 30 मीटर। ठीक है भाई, इतना ही होगा, 30 मीटर होगा, इतना ही होगा भाई। देख लो कहीं गलत तो नहीं हुआ है, आप अपने नज़र से थोड़ा देखना ज़रा। हाँ सही है, 30 मीटर होगा भाई, इतने ही लंबा होगा, और क्या हो सकता है। सही है बेटा, एक बार चेक करना, लेकिन लगाने का तरीका यही है। ठीक है। अब एक बंटन वाला प्रश्न है लास्ट। लास्ट प्रश्न देखिएगा, माप दिया गया है आपको, और एक तरफ दिया गया बारंबारता, बारंबारता। माप में क्या दिया गया है? 0 से 10 से 2 दिया गया है, 10 से 20, 10 से 20 में क्या दिया गया? 8 दिया गया है, 20 से 30 में 15 दिया गया है, 30 से 40 में क्या दिया गया है? 20 दिया गया है, 40 से 50, 40 से 50 में क्या दिया गया है? 16 दिया गया है, और 50 से 60, 50 से 60 में क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, 50 60 में 6 दिया गया है। ये इतनी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है ना। आपसे बोल रहा है इसको ग्राफ में बताइए, इसको बनाना है हमको किस में? आयत के रूप में, आयत के रूप में दिखाना है इस चित्र को, बस यही करना है भाई। इसको आयत के रूप में बना दीजिए। चलिए भाई बना देते हैं आयत के रूप में इसको। देखिए क्या करना है, माप दिया गया है तो इस तरह बनाइए इसको, इधर लिखिए माप, इधर लिख लीजिए बारंबारता, बना लीजिए बड़े से, थोड़ा सा बड़ा लगे, थोड़ा सा अच्छे से। भाई देखिए 0 से 60 तक गया है, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 5 से स्टार्ट हुआ है ना, 2 8 10, 2 8 15 भी तो है, 2 भी है 15 भी है बेटा। तो एक खाना मतलब कि 5 या 5 के बराबर 5 लिखना है इसमें, 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 लिख देना। इस तरह लेके जाना आप कहाँ तक? 60 तक। सोच लो इतना ऊपर तक जाएगा बेटा, 20 तक हो जाना चाहिए। 10 के बाद 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लिख दो, 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 आगे जाएगा। ठीक है ना। हमको क्योंकि 20 ही तक चाहिए तो 20 तक बना दिया हमने। इसके बाद देखना बेटा बारंबारता, पहला वाला, पहला वाले के लिए हम 1 लिख लेते हैं, यानी कि पहला कहाँ तक जाएगा? 2 खाने तक जाएगा, 2 तक बना दीजिए ऐसे। ठीक है ना। अब अगला 8 तक जाइए, 8 तक, तो 5 6 7 8, यानी कि 8 तक ले जाइए, ऐसे डॉट कर लीजिएगा जिससे आसानी होगा। 8 हो गया। इसके बाद 15 तक चाहिए, 15 तक ले जाइए, यहाँ से ऐसे उठाइए 15 तक, ऐसे बना दीजिए 15 तक। ठीक है ना। इसके बाद 20 तक चाहिए, 20 को ऐसे डॉट करिए, यहाँ से ले जाइए ऐसे, ऐसे बना दीजिए, 20 तक हो गया। 20 के बाद 16, 16 तक चाहिए, एक नीचे, 15 से एक नीचे, यहाँ तक, यहाँ से हो गया। इसके बाद 16 के बाद 6, 6 मतलब 5 से एक ऊपर,
ये 5 है, 5 से एक ऊपर यहाँ से यह बन गया। बस ऐसे ही बना देना है, आपका हो गया बेटा। इसको आप चाहो तो डॉटेड लगा सकते हो, चाहो तो डॉटेड लगा सकते हो, चाहो तो वैसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो वैसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना, देख लो ऐसे ही बनेगा, पिक्टोग्राफ के रूप में ये बनेगा आपका आयतनुमा। बस ये रहा आपका इस 2019 का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही पेपर सॉल्व करने हैं और कम से कम समय में, क्योंकि हम तो लिख के भी सॉल्व कर रहे थे, प्रश्न को लिख रहा था फिर सॉल्व कर रहा था, समझा भी रहा था। तो आप सॉल्व करोगे तो बहुत कम समय लगेगा। धन्यवाद।